आप कहोगे ज्ञान तो हमें 7 दिन के कोर्स में मिल गया और रोज में मिल रहा है, लेकिन इस ज्ञान को क्या करना है, हम बढ़ाना है। एक होता है सुनना, सुनाना, माना रिपीट कर देना, लेकिन एक होता है कि हमें उतारना। जब वो उतरेगा तो जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी संशय आएंगे तो वो समाप्त हो जाएगी। अगर धारण होगा और सिर्फ सुनने और सुनाने तक सीमित है तो क्या होगा, जीवन में कोई भी बात आएगी तो आपके संशय को खत्म नहीं कर सकती, कंफ्यूजन आ जाएगी। जैसे ड्रामा का ज्ञान भी हमें फर्स्ट दिन ही मिल गया था जब कोर्स किया था, तभी कि जो हो रहा है 5000 वर्ष पहले हुआ था वही हो रहा है, लेकिन फिर भी जीवन में अचानक कोई भी घटना आ जाती है तो कितना कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, मेरे साथ क्यों हुआ, अभी ही क्यों हुआ, बाद में हो जाता है ना, बाबा मेरी मदद क्यों नहीं करता है। ब्राह्मणों के जीवन में भी कंफ्यूजन आ जाती है। तो ज्ञान को इतना क्लियर तरीके से धारण करना है कि हर कंफ्यूजन को हम स्वयं ही खुद हल कर ले। ज्ञान के द्वारा हमें किसी और से जाकर के हल मांगने की आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि हमें तो औरों के समाधान कर ले। इतना इस ज्ञान धन से भरपूर बनना है ताकि हम औरों को भी समाधान दे सके, तो हम स्थूल धन से भरपूर रहेंगे। और फिर उसके बाद हम दिवाली मनाते हैं। रूप चौदस कब मनाते हैं? हाँ, कल मनाते हैं या दिवाली के बाद? हाँ, कल मनाते हैं ना। तो पहले हमें रूपवान बनना है। और बाबा किसके रूप को सजा रहा है? अभी दैहिक रूप को तो बाबा रोज ही कहता है भूलना है, ये तो विनाशी है। कल परसों से बाबा रोज कह रहा है इसमें तो कीड़े पड़े हुए हैं, है ना। कितना वैराग्य बाबा दिला रहा है। लेकिन रूपवान बनना है तो किसको हमें रूपवान बनाना है? आत्मा। और किससे सजाना है? गुणों से सजाना है ना। ऐसी रूहानियत हो, चाहे हमने सिंपल कपड़े पहने हो, चाहे कैसे भी हो, कैसे भी माहौल में हो, लेकिन अट्रैक्ट करें हम लोगों को। अट्रैक्शन हो, आकर्षण हो, लेकिन बॉडी का आकर्षण ना हो, कपड़ों का आकर्षण ना हो, रूहानियत का आकर्षण हो। आपके पास बैठकर आपके साथ थोड़ी देर खड़े होकर के बात करने में बहुत अच्छा फील होता है, खुशी मिलती है, अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, शांति मिलती है। ये है अट्रैक्शन। कौन सा वाला? गुणों का अट्रैक्शन। और ये सदा काल के लिए छाप डाल के चला जाता है सामने वाले के ऊपर। वो कभी भी व्यक्ति आपको भूलेगा नहीं, जिसने भी आपके द्वारा प्यार को, शांति को महसूस किया। तो इससे हमें रूपवान बनना है। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है? दीपावली मनानी है। तो स्थूल तरीके से तो हम दिए जला करके दीपावली मनाते हैं, लेकिन बाबा ने हमें इसकी मीनिंग क्या बताई है? आत्मा का दिया जलाना। अब वो भी हमारा फर्स्ट दिन ही जल गया कि हम आत्मा है इस शरीर के अंदर, लेकिन हमें रोज इस दिए के अंदर क्या करना है? ज्ञान का घृत डालना है, निरंतर डालना है। ज्ञान और योग दोनों बहुत आवश्यक है। जितना ज्ञान जरूरी है उतना ही हमारा योग भी आवश्यक है। लेकिन फिर भी बाबा हमको योग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान खिंचवाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान की जो धारणा है वो भी किससे होगी? योग से ही होगी। इसलिए हमें अपने ज्ञान और योग को बहुत ज्यादा बढ़ाना है इस दीपावली के पर्व पर। और फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट त्योहार कौन सा मनाते हैं? गोवर्धन। तो गोवर्धन पर्वत उठाया था, किसने उठाया? श्री कृष्ण ने। लेकिन वास्तव में कौन उठा रहा है? हम सभी बच्चे। शिव बाबा आया है इस दुनिया से दुखों के पहाड़ को खत्म करने, लेकिन हम सब क्या करते हैं? एक उंगली का सहयोग। और एक उंगली के अंदर 3 चीजों का सहयोग हम करते हैं, तन का भी, मन का भी और धन का भी। तो संपूर्ण तरीके से हम सबको इस विशाल कार्य को पूरा करने में सहयोगी बनना है। आज ही बाबा ने टाइटल क्या दिया? भले आप कोई सी भी नौकरी कर रहे हो गवर्नमेंट की, लेकिन आप विश्व कल्याण करें। ये स्मृति आपको कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। और फिर भाई दूज माना भाई भाई की स्मृति, भाई बहन की भी स्मृति नहीं, क्योंकि उसमें भी बॉडी कॉन्शियस तो है, लेकिन आत्मा भाई भाई की स्मृति हमें पक्की रखनी है। कहीं पे भी हमारी दृष्टि किसी में भी विचलित ना हो, खराब ना हो। आत्मा भाई भाई का दृष्टिकोण हमारा पक्का। तो इन त्योहारों को हमें इस तरीके से मनाना है। मिठाई खानी है, लेकिन हमें रोज कौन सी मिठाई खानी है? ज्ञान की मिठाई। ज्ञान से हमें एक दूसरों का मुख मीठा करना है। वो मिठाई तो आप रोज नहीं खा सकते हो ना, लेकिन ज्ञान की मिठाई रोज खानी भी है और खिलानी भी है। मुंह से मीठा बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है। दिया अर्थात क्या दिया? कौन सा दिया जलाना है? ज्ञान का। प्यार दिया। आज मैंने सारे दिन भर किसको सुख दिया?
मेरे बोल द्वारा, मेरे कर्म द्वारा, मेरे संकल्पों के द्वारा हर किसी को क्या मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। तो ये दिया हमें रोज जलाना है, प्यार का दिया। आज मुझे पूरा दिन भर प्यार का दिया जला के रखना है, शांति का दिया बन करके रहना है, ठीक है। तो ऐसे हम आध्यात्मिक तरीके से इन त्योहारों को मनाएंगे, उस दुनिया की चकाचौंध में हम भी फंस नहीं जाए। और आज बाबा ने हमें बहुत अच्छा बताया, कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी है। जो अब तक हम करते आ रहे थे तो उस तरीके से हमें नहीं करना है। ठीक है, लोगों के साथ मिलकर के एंजॉय करना, सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे हम इस त्योहार को, लेकिन हमें कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। ओम शांति। उन्हें आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, और हम आशा करते हैं कि आप सबका दिया ऐसे ही और अच्छे से जगमगाता रहे, और ये एक दिया अनेकों को जलाए। दीपावली का मतलब ये एक दिया जलाते हैं और उस एक दिए से सारे दिए जलाते हैं। तो आप सब एक एक दिए को तो जला करके लेकर के आओ, ठीक है। और घर में भी आप कौन हो? घर के दिए, उनका चिराग हो, ये सोचो मेरे एक से ये घर रोशन है। दीपावली का प्रोग्राम स्वागत है आपका के जॉय की दुनिया में। The Bluetooth device is ready to pair. बन रहा आप जाओ। The Bluetooth device is connected successfully. अभी दिया जलेगा और आप सभी इस दिए के साथ में सारी विश्व की आत्माओं को शांति का दान देंगे। इसलिए इस दीपक के साथ हम वाइब्रेशन देंगे, ठीक है। आप सबकी ओर से ना, आप सबको कौन सा दिया जलाना है? विश्व शांति का। तो यहाँ पे बैठे बैठे सब विश्व शांति का दिया जलाओ, दिया बनकर रोशनी करो। खुशी बस एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का दिया जगाए। एक दिया दुआ का हम आवाज करो। हैप्पी दिवाली वाला चला। एक ही बच्चा है, सबकी तरफ से कौन जलाएगा? ये आने दे हैं? तीन बच्चे। जलाना है। आज रिजल्ट आ जाए सबकी तरफ ये वाला ये वाला जला। दिवाली प्रोग्राम हो रहे कितना सुंदर है, जगत पूरा सुंदर बस पड़े उल्लास चल रही है। ये आप लोग लाए नहीं कोई? ये 2-4 है, ये भी बढ़ जाएंगे पूरे। रात को क्या चलाएंगे? ये लाने चाहिए था, क्या अभी करें? दिवाली आएगा। फोटो खींच लिया हो तो बहुत की बातें
पूजा की थाली लक्ष्मी जी की आरती उतारे आज अपने भाग हम सवारे और सुख चैन की टूटे न कभी दिवाली जाए बसे बढ़ के खुशी जाए खुशी दे रंग लगे दिवाली आई ओम शांति। ओम शांति। दीपावली का इतना सुंदर महत्व बताया हमारी गुलाब दीदी जी ने, इसलिए उनके स्वागत के लिए भूल गए थे स्वागत करना। तिलक भी लगा देते। कलयुग है तो पत्ती लगा दी गुलाब को ऐसे। बढ़िया तो फिर हो गया है दीपावली का प्रोग्राम। अब नेक्स्ट भाई दूज का प्रोग्राम है। कौन सा